बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने कैसे एनडीए की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर एनडीए का क्या होगा अगर खुद बीजेपी का इंटरनल सर्वे उसकी इतनी बुरी हालत बता रहा है। दोस्तों, वैसे तो सर्वेज, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, इन सब चीज़ों पर विश्वास अब लगभग खत्म ही हो गया है, लेकिन जब बात पार्टियों के इंटरनल सर्वेज की होती है तो मामला अलग हो जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, सर्वे एक ऐसी चीज़ है जो हर पार्टी करवाती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। इन सर्वेज के जरिए ही ना केवल कोई भी पार्टी हो अपनी रणनीति बनाती है, बल्कि आजकल तो टिकट बंटवारे का ऐलान भी सर्वे के नाम पर ही होता है। दोस्तों, ऐसा ही एक सर्वे लीक हो गया है और ये सर्वे है बीजेपी का। दरअसल ये जो सर्वे है दोस्तों, इसका जो नतीजा है हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है और उनके हिसाब से इस सर्वे को अगर यकीन किया जाए तो बीजेपी और एनडीए की धड़कनें इस सर्वे के बाद बढ़ गई हैं, क्योंकि इस सर्वे में बताया गया है, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में, कि जो स्थितियां हैं बिहार में जीत और हार के अंतर के बीच की बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। मतलब पासा किसी भी ओर पलट सकता है, एन चुनाव में कोई भी खेला हो सकता है। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक ये जो सर्वे है हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से छापा गया है और एनडीए का आंतरिक सर्वे बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि एनडीए को बहुत ही मामूली बढ़त है। अब आप ये मानकर चलिए कि दोस्तों एनडीए का या बीजेपी का सर्वे होगा तो बढ़त तो बीजेपी को ही दिखाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बढ़त बीजेपी को दिखा रहा है, वो तो स्वाभाविक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो बढ़त है वो बहुत ही मामूली है। दोस्तों, इस सर्वे में लिखा है कि दरअसल सर्वे में जीत और हार का जो मार्जिन होगा वो बहुत ही कम होगा। मत भूलिए दोस्तों, हरियाणा एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव रहा जिसमें जीत और हार का जो मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1% से भी कम था। तो हाल के चुनाव में हमने देखा है दोस्तों कि जीत और हार का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रहता है। हालांकि बात सच है कि वोटिंग परसेंटेज और सीटों में बहुत फर्क होता है, लेकिन ये फर्क कितना भी हो, एंड ऑफ द डे सरकार तो उसी की बनती है जिसकी सीटें ज़्यादा आती हैं। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से जो एनडीए और जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसके बीच का जो अंतर है बहुत कम है। दोस्तों, इस खबर के हिसाब से जो सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 65% लोगों ने भरोसा जताया है, एनडीए का सर्वे कह रहा है, और प्रशांत किशोर की पार्टी को 9% शेयर मिला है। हालांकि ये सर्वे दोस्तों कुछ दिन पुराना का है। आज प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे उनकी पार्टी को सेंटीमेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा। जब पार्टी प्रमुख ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर चुनाव लड़ने का बाकी प्रत्याशी क्या मुंह लेकर जाएंगे पब्लिक के बीच। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 65% नेतृत्व के भरोसे की बात इस सर्वे में बताई गई है, तो मैं आपको अभी रिसेंटली एक सर्वे के बारे में उसके रिजल्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सर्वे किया गया है वोट वाइब द्वारा। दोस्तों, 8 अक्टूबर को वोट वाइब का ये आंकड़ा आया था, जिसमें सेम सवाल पूछा गया था कि आप अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार इसमें बहुत ही बुरी तरह पिछड़ रहे हैं, 23.4%। 23.4% ये सर्वे बता रहा है, जो किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए सर्वे नहीं करता। और तेजस्वी यादव को 35.0%, मतलब 35%, मतलब तेजस्वी नीतीश कुमार से 10% से भी ज़्यादा मार्जिन के साथ सीएम के पहली पसंद बने हुए हैं। और एनडीए का सर्वे जो बता रहा है उसमें नीतीश कुमार को कितना परसेंट बताया गया है, 65%। मतलब कितना फ़र्क है, आप देखिए कितना ज़बरदस्त फ़र्क है। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, सर्वेस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इसके ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एनडीए का सर्वे है और जो स्वतंत्र रूप से सर्वेस किए जा रहे हैं उनमें ज़मीन पर कितना अंतर है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो इस सर्वे में बताई गई एनडीए के सर्वे में, उसमें और जो दूसरे सर्वे हो रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है। दोस्तों, यही वोट वाइब का जो सर्वे था, इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे ओवरऑल जो पसंद के तौर पर बताया गया था, यहाँ भी देखिए एनडीए को 41.3% और महागठबंधन को 39.7%। मतलब ऑलमोस्ट 2-2.25% के आसपास का फ़र्क है। 2-2.25% तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये सर्वे बता रहा है कि दोनों में 2-2.25% के आसपास का फ़र्क है। वहीं दूसरी ओर ये जो इधर बता रहा है एनडीए का सर्वे, वो ये कहता है कि बहुत ही मामूली बढ़त है। लेकिन दोस्तों, इस सर्वे में भी जो बात बोली गई वो इस सर्वे से, एनडीए के सर्वे से लगभग एक चीज़ सेम है कि वोट वाइब के सर्वे में बताया गया कि जो फाइट है बहुत क्लोज होने वाली है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। और यही बात इस सर्वे में बताई गई है, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है, जो न्यूज़ 18 के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ।
तो ये कम से कम ये तो बताता है कि मामला जो है वो बहुत क्लोज फाइट का है। और मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, इस तरह का चुनाव जब होता है जब किसी के पक्ष में कोई लहर नहीं होती है और किसी के विरोध की भी लहर नहीं है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार बहुत फेवरेट सीएम के तौर पर कैंडिडेट नहीं है बिहार में, होते तो बीजेपी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया होता। लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार को लेकर जो भयानक गुस्सा, बिल्कुल लोग सड़क पर उतर जाएं और नीतीश कुमार को देखने को राजी ना हो, वो भी नहीं है। ये बात सही है कि तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े स्तर पर, खास तौर पर युवा बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में कोई लहर नहीं चल रही है। तो इस तरह का जब भी चुनाव होता है, नॉन लहर वाला चुनाव, हमेशा इस तरह के चुनाव में टिकट बंटवारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि सीट शेयरिंग में अगर किसी पार्टी से कोई गलती हो गई, जैसे अगर महागठबंधन ने कोई एक सीट आरजेडी की थी कांग्रेस को दे दी, है ना, और बाद में समझ में आ गया कि भाई गलत सीट दे दी, आरजेडी की सीट थी, आरजेडी का कैंडिडेट उतरता, आरजेडी के पास बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट था। तो कई बार इस तरह की गलती टिकट बंटवारे में हैंडल की जाती है। कैसे कि आप जो कैंडिडेट आरजेडी का था, जिसको आरजेडी टिकट देती, कांग्रेस पार्टी उसी को अपना कैंडिडेट बना ले। उससे क्या होगा, विधायक अगर जीत के आता है हाइपोथेटिकली तो वो कांग्रेस का होगा, लेकिन वो कैंडिडेट जिसका इलाके में प्रभाव है वो आपके खिलाफ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली आदमी इसलिए लड़ता है ना कि उसको भाई विधायक बन जाए। वो दोस्तों जब टिकट मिलता है तो आदमी को हमेशा पहली पसंद यही रहती है कि जो जीतने वाली पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, उसे टिकट मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली जब सामने वाले को लगता है कि अगर कांग्रेस से भी नहीं मिला तो टिकट ही कट जाएगा, तो आदमी ले लेता है और उससे आपकी जो सीट है, कहते हैं ना, घी जो है वो दाल में ही जाता है, इससे आपको नुकसान नहीं होता। तो बहुत इसीलिए निर्भर करेगा कि कांग्रेस और महागठबंधन पूरा टिकट कैसे बांटती है। जैसे पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही खराब टिकट बांटे थे, बहुत ही खराब। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने कई जगह बहुत नुकसान उठाया गलत टिकट बांटने की वजह से। दूसरा ये बात भी देखा है हमने हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी कि बीजेपी या बीजेपी समर्थित ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक सीट में कई निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। एक एक सीट में जो विपक्ष का वोट काटने वाले 4-4 निर्दलीय खड़े कर दिए, 3-3 निर्दलीय खड़े कर दिए। कहा जाता है कि पीछे से सबका बीजेपी की तरह से सपोर्ट करती है। उससे क्या होता है दोस्तों, विपक्ष का वोट बढ़ जाता है। हमने हरियाणा में ये होते देखा है, तो इसका ध्यान भी महागठबंधन को रखना होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे भी रिसेंटली किसी ने बताई, बिहार के एक पत्रकार ने, कि अभी असली खेल तो लिफाफे वाला शुरू होने वाला है। दोस्तों बिहार अपना सबसे महंगा, सबसे खर्चीला चुनाव विटनेस करने वाला है। बिहार के इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं फूका गया होगा जो इस बार फूका जा रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये जो 1,81,00,000 महिलाओं के खातों में अब तक 10,000 रुपये बांटे गए हैं, ये तो औपचारिक है। अभी तो अनौपचारिक जो लोगों के घरों में लिफाफे पहुंच रहे हैं, उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता किस लेवल पर लिफाफे बांटे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अभी बांटे नहीं जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब वो लिफाफा कौन बना रहा है, कौन बांटेगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किसके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा संसाधन है भारत की पॉलिटिक्स में, तो ये खेल भी है। तो बहुत से खेल हैं जिसमें विपक्ष को हर लिहाज से बहुत ही होशियारी से चुनाव लड़ना है। इसीलिए दोस्तों मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि ये जो सीट शेयरिंग का झंझट है और टिकट बंटवारे के ड्रामे हैं, ये सबसे पहले निपटा देना चाहिए था महागठबंधन को, क्योंकि अभी तो आप सीट शेयरिंग ही नहीं निपटा पाए। अब आप देखिए दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाएगा, तो सारे जो उम्मीदवार हैं, जो प्रचार करने वाले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सबके घर में दिवाली है, दिवाली त्यौहार ऐसा है। उसके बाद छठ, भाई बिहार में छठ से बड़ा तो कोई पर्व नहीं है। उसके बाद छठ आ जाएगा, तो आप एक पूरा मोमेंटम खो चुके हैं। अब तक तो महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाना चाहिए था और टिकट भी बढ़ जाने चाहिए थे। और ऐसे में आपको अपनी तैयारी सामने वाले से 3 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ही आप जीत पाएंगे। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि ये जो सीक्रेट सर्वे लीक हुआ है एनडीए का, इसमें भी कम से कम एक बात तो क्लियर दिखती है कि ये जो मुकाबला है बड़े कांटे का मुकाबला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कांटे के मुकाबले में कौन बाजी पलटेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।